हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 4, तो आज हमारा भाग 4 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भाग 4 में कितने आर्टिकल थे? 51 तक थे। ठीक है, 51 तक थे, तो आज हम पढ़ेंगे 51 तक का। तो आर्टिकल 49, 50 एंड 51, इन 3 आर्टिकल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे और आज हमारे जो है भाग 4 खत्म हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि 49 में क्या दिया गया है। राज्य का कर्तव्य है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को संरक्षण करें। ऐसी इमारतें जो मेन होती हैं, जैसे कि मेन चीजें बनी हुई हैं, बहुत ज्यादा फेमस हैं, कुछ जरूरी ऑफिसेज हैं या जो जरूरी चीजें बनाई गई हैं, तो उनका क्या रखना है, इन स्मारकों का क्या रखना है, ख्याल रखना है। कलात्मक वस्तुएं, जो कलात्मक वस्तु हमारे भारत में है, प्रेजेंट में बहुत सारी चीजें हैं जो आर्ट बनाई जाती है दीवारों पर, उन चीजों को सभी को सेफ रखना, उनको किसी के चीज से हार्म ना पहुंचाना। जैसे कि पुराने महल वहल जो बने हुए हैं उनका भी है, और जो नई चीजें बन रही है उनका भी है। तो हमें सभी चीजों का क्या हो, ध्यान रखना चाहिए। संसद द्वारा घोषित है ऐसे स्मारक स्थान वस्तु संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत घोषित किए जाते हैं। किसके तहत घोषित करे जाते हैं? संसद द्वारा बनाए हुए कानूनों के तहत घोषित किए जाते हैं। ठीक, अब आता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। दोनों को अपने अपने काम से मतलब होना चाहिए, एक दूसरे पे क्या नहीं है, किसी भी काम में बाधा नहीं बन सकते, दोनों एक दूसरे की बाधा में। इन चीजों को अलग करा गया बस, न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों में अलग करना, जिससे कोई एक दूसरे के काम में बाधा ना बने और कानून का शासन बना रहे। रेगुलरिटी से जो है शासन चलता रहे, कोई किसी के काम में बाधा ना बने और बहुत ही सरलता से जो है पूरा प्रशासन चलता रहे। ये किसमें दिया है? 50 में क्या दिया? कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच जो है पृथक्करण दिया गया। अब है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में क्या दिया है? आर्टिकल 51 में दिया है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, राज्य के अंदर शांति बनाए रखना, संबंध न्यायपूर्वक रखना, संबंधों को न्यायपूर्वक रखना, राष्ट्र में शांति बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करना, मध्यस्थता, इसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारों को प्रोत्साहित करना। अंतरराष्ट्रीय जो विवाद होते हैं उनको क्या करना? प्रोत्साहित करना। राज्य के अंदर शांति बनाए रखना, सारे संबंध अच्छे बनाए रखना, हर किसी से, एक राज्य दूसरे राज्य से भी संबंध अच्छे होने चाहिए, एक देश के दूसरे देश से संबंध अच्छे होने चाहिए, और उसमें उस राज्य में रहने वाले लोगों के भी क्या होने चाहिए? संबंध एक दूसरे से अच्छे होने चाहिए। तभी तो एक शांति पूर्वक राज्य बनेगा, शांति पूर्वक देश बनेगा। जब आपस में लोग भिड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो एक शांति पूर्वक राज्य या देश की स्थापना कैसे होगी? तो आज हमने जो है अपना भाग जो है 4 खत्म कर लिया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल से भाग 5। भाग 5 पढ़ेंगे, फिर देखते हैं भाग 5 में क्या क्या दे रखा है, कैसे दे रखा है। तो ये जो है इतना ही है, आज खत्म होता है। इसको देख लीजिए, रीड कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और अगर कोई चीज समझ में ना आए मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।